अब उस लड़की से कहो कि हमारा गुस्सा और न बढ़ाए, हमारे सामने आए। देवी साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाद में, पहले तुम हमारे और इस लड़की के बीच में से हट जाओ। देवी साहिबा, मेरी बात तो सुन लीजिए। गुनहगार ये नहीं, गुनहगार मैं हूं। ये खुद नहीं दौड़ रही थी, इसके पीछे पीछे मैं भाग रहा था और ये आपसे टकरा गई। आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए। क्या तुम इस गांव की हो? अंधी हो? पागल हो? तो फिर पागलों की तरह भागी क्यों जा रही थी तुम? हमसे टकराकर हमें अपवित्र करने की जुर्रत कैसे की तुमने? क्या तुम्हें हम दिखाई नहीं दिए थे? आज के बाद भूल कर भी ये भूल तुम दोबारा नहीं करोगे। हमारी सजा जीवन भर याद रहेगी तुम्हें। हेलो। हाँ जी। देवी साहिबा, आपका फोन। हाँ, बोलो।
अरे तुम इतनी डर क्यों रही हो? डरो मत, हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे। आओ यहाँ आओ, हमारे पास आओ। आओ। हाँ, आज से तुम इस हवेली की मेहमान हो। आज से तुम इस हवेली की मेहमान हो। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो नौकरों से पूछने में संकोच मत करना। मेहमानों की खातिरदारी करना इस हवेली की परंपरा है। बेला, इसे मेहमान खाने ले जा। सफर से आई है, थकी हुई होगी। सुनो, हमने तो हमारे मेहमान का नाम ही नहीं पूछा है। नाम क्या है तुम्हारा? देवी साहिबा, इसका नाम जी गंगा। सुंदर नाम है। जाओ, आराम करो। कैलाश जी, जी। आपके बेटे के चेहरे पे थकान साफ झलक रही है। जी देवी साहिबा, आप ठीक कह रही है। इसे अपने साथ ले जाइए और आराम करवाइए। देखा देवी साहिबा तुम्हारा कितना ख्याल करती है। चलो। आइए गंगा जी। अरे, जब देवी साहिबा ने आपको माफी दे दी, इस हवेली का मेहमान बना लिया, तो फिर संकोच काहे का? आइए, अंदर आ जाइए। आइए ना। और जो किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा बिल्कुल भी। कमरा पसंद आया ना आपको? हमें तो आप बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती है गंगा जी, तभी तो बस एक फोन आया और देवी साहिबा ने अपना फैसला बदल दिया। किसका फोन आया था देवी साहिबा, जो आपने इतने बड़े अपमान को भुला दिया? हमें भी तो बताइए। बताइए ना देवी साहिबा।
हमें जवाब सुनने की आदत है, सवाल नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो। हमें सिर्फ वही मुंह पसंद है जो हमारे आदेश के बाद खुला करते हैं। दीदी, जब देवी साहिबा को पसंद नहीं है तो आप उनके मामले में क्यों बोलती हैं? क्योंकि इस घर में क्या हो रहा है ये मुझे भी पता होना चाहिए। भगवान जाने उस लड़की से कौन से पुराने तार जुड़ गए जो देवी साहिबा ने उसे सजा की जगह हमारे घर में मेहमान बना दिया। दीदी, दिल पे मत लीजिए। हमें क्या, वो चाहे किसी को भी मेहमान बनाए या भगवान, हमें इन बच्चों से क्या लेना देना। नहीं वैदी, तुम समझ नहीं रही हो। पहली बार देवी साहिबा के हाथों किसी को सजा से बचते देखा है। सजा तो दूर, उन्होंने तो उस अनजान लड़की को इनाम ही दे दिया। हमारे घर में उसे मेहमान बनाकर रख लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात की तह तक मैं जाकर रहूंगी। गंगा जी, हमारे हिसाब से तो ये कपड़े आपको आ जाएंगे। देखिए तो जरा। हम ये कपड़े। अरे, अब आप संकोच काहे कर रही हैं? आप इस हवेली की मेहमान हैं। आप बस जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाइए, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं, हवेली का सारा काम हमें ही तो देखना पड़ता है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे शिव बेटे, तुम समझते क्यों नहीं हो? किसी के घर की लड़की को क्या इस तरह उठा के ले आते? भाऊजी, उठाकर नहीं, बचाकर। अब यही काम रह गया है तुम्हारे लिए? दुनिया भर की लड़कियों को बचाने का क्या ठेका ले रखा है तुमने? भाऊजी, मेरा बस चले ना तो मैं दुनिया की हर जरूरतमंद लड़की की मदद करूंगा, जिसे भी मेरे मदद की जरूरत है। और आप ये लड़की लड़की क्या कह रहे हैं? लड़का हो या लड़की, आखिर है तो इंसान ही ना। और इंसान की मदद करना इंसानियत है, उससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, आखिर तुम ही तो एक इंसान हो, हम तो पशु हैं, जानवर हैं, चौपाए हैं। अरे बेटा, किसी भी घर की लड़की के परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ उसे उठा के भगा ले जाना कानून की नजरों में अपराध है। कानून की समझ मुझे भी है बाबूजी, और मैंने कोई गैर कानूनी काम तो किया नहीं है ना। लेकिन उसे उठा के तो लाए हो ना यहाँ पे। बाबूजी, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप पर आंच आने से पहले मैं उसे यहां से लेकर चला जाऊंगा।